फिर 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम पर हमला किया। यरूशलेम की हिफाजत के लिए ना कोई बादशाह था ना कोई फौज। अवाम के नजरें बालियान पर जम गईं, सब उसे अपना निजात धंधा तस्वर करने लगे। बालियान जो कि सलाहुद्दीन से वादा कर चुका था कि वो इसके खिलाफ नहीं लड़ेगा, लेकिन अपनी अवाम के हाथों मजबूर हो गया। फिर यरूशलेम को बचाने के लिए वो तन्हा नाइट अवाम के साथ मिलकर लड़ने लगा। उसने बेहतरीन दिफा किया, लेकिन वो जानता था कि अब सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम लिया बिना नहीं हटेंगे और तकदीर को भी यही मंजूर है। फिर उसने अपनी अजमत को बहाल करने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी से अमन मुआहदा किया और अपनी अवाम के महफूज रहने की दरख्वास्त की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आला अखलाक का मुजाहरा करते हुए इसकी तमाम शराइत को कबूल किया और यरूशलेम में आम मुआफी का ऐलान कर दिया। ईसाइयों को महफूज रास्ता दिया गया, जो फिदिया ना दे सकते थे सलाहुद्दीन ने खुद उनका फिदिया अदा किया। यरूशलेम के लोग आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजमत के गीत गाते हैं कि ऐसा बादशाह तारीख में उन्होंने कभी पहले ना देखा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा दुश्मन बालियान, जो दिल से सलाहुद्दीन अय्यूबी के आला अखलाक और जंगी महारतों का मोतरिफ था। बालियान का कहना है कि दोस्त हो तो सलाहुद्दीन जैसा और दुश्मन हो तो भी सलाहुद्दीन जैसा।